तो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक है इसका नाम है सेल रेफरेंस। क्या नाम है? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल क्या होता है। ठीक है, सेल का मतलब ये जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जैसे छोटे छोटे बॉक्स टाइप दिख रहा है ना, इन सबको हम बोलते हैं सेल। अब एक्सेल में अगर आपको एडवांस फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेल बनते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर इस सेल का नाम है B4, कहाँ पर शो हो रहा है? एक तो सेल एड्रेस में नेम बॉक्स, और दूसरा शो हो रहा है B कॉलम है और 4 क्या है? रो है। तो यहाँ पर एक सेल क्रिएट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक और सेल लेते हैं G3, तो यहाँ पर कॉलम क्या है? G, और रो क्या है? 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर धीरे धीरे रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस? तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ये सेल। ओके, अब यहाँ पर ये जो सेल है N5, इसमें वैल्यू कितना शो हो रहा है? 50। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे N4 सेल में, तो हमें यहाँ पर क्या शो हो रहा है? 50। अब इस N4 सेल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर कर दिया एंटर, पेस्ट। तो यहाँ पर सेल एड्रेस क्या शो हो रहा है? N5। ठीक है, तो देखिए N5 में कौन सी वैल्यू थी? 60। अब ऐसे ही एक और मैं डाउन साइड पेस्ट कर रहा हूँ, क्या हो गया? N6, और N6 में वैल्यू क्या है? 70। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं सेल को डाउन साइड में ड्रैग कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी जो डाउन साइड में जो भी अमाउंट वैल्यू है वो सारा शो हो रहा है। ऐसे ही मैं जैसे ही यहाँ पर ऐसा राइट साइड में ड्रैग करूँगा तो राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमें शो होगी। अब जैसे 70 के यहाँ पर नीचे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो मैं ऐसा डाउन साइड में ड्रैग किया तो देखो 0 आ रहा है, क्योंकि O5 जो सेल है ये वाला, यहाँ पर कोई भी अमाउंट वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो राइट साइड में भी ऐसा ड्रैग करोगे, कुछ भी अमाउंट वैल्यू शो नहीं होगा। ये देखो, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है कि जहाँ पर भी आप सेल को ड्रैग कर रहे हो उस हिसाब से सेल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में न तो आपने कॉलम को फिक्स किया है न रो को। जहाँ जहाँ पर देखिए आप F2 करके भी देख सकते हो, F2। अब यहाँ पर देखिए 60 है ना। राइट साइड में जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे ऑटोमेटिक सेल भी चेंज हो रहा है। तो ये अपना कौन सा है? रिलेटिव सेल रेफरेंस। आगे और समझेंगे अच्छे से। रिलेटिव के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट में क्या होगा? जैसे आपने वैल्यू यहाँ पर ले ली 50 और इसको क्या कर दिया? F4 से फिक्स। अब शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो, कंट्रोल D यानी फिल डाउन, कंट्रोल R यानी फिल राइट। तो हर जगह पेस्ट क्या हुआ? एक ही सेल पेस्ट हो रहा है N4। ये देखो N4। अब सब जगह पर एक जैसी वैल्यू ही क्यों आ रही है? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इस सेल को, ये जो N4 वाला सेल है इसको हमने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है, फ्रीज कर रखा है। तो इसको आप कहीं पर भी पेस्ट करोगे तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर जैसे आप रिलेटिव सेल रेफरेंस में जा रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है मिक्स्ड रेफरेंस, मतलब रो को जो लॉक करना है। अब जैसे ये रो है, राइट, ये कौन सी नंबर की रो है? 4 नंबर की रो। तो करके देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू दिस सेल, रो को लॉक करने के लिए क्या करना है? F4 F4। तो यहाँ पर 4 रो है और उसके आगे आ रहा है डॉलर,
इसका मतलब हमने किसको लॉक कर दिया है, रो को लॉक कर दिया है। 2 बार F4 प्रेस किया। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके राइट साइड में ड्रैग करोगे इस तरीके से, तो आपका रो का जो भी अमाउंट है ना वो सारा शो हो रहा है। ऐसे आप डाउन साइड में ड्रैग करो तो जो 4 नंबर की रो में जो अमाउंट है वो ही आपको बार बार शो होगा, ये इस तरीके से, राइट। यहाँ पर है कॉलम लॉक। अब हमें कॉलम लॉक करना है। कॉलम कैसे लॉक करते हैं, इजिकल टू एरो की से आप 50 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर F4 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 3 बार F4 प्रेस करना है, ठीक है। F4 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 3 बार F4 प्रेस किया। अब इसको डाउन साइड में ड्रैग करते हैं तो कॉलम की जो भी वैल्यू है वो आ गई। अब आप इसको राइट साइड में ड्रैग करके देखो तो देखो जो n वाले कॉलम में जो अमाउंट है वो ही सब जगह पे शो हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहाँ पर जैसे जैसे आप सेल को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो जहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट में सिर्फ एक ही सेल रिपीट हो रहा है, रो में जो भी रो में अमाउंट था वही रिपीट हो रहा है बार बार, और कॉलम में जो भी कॉलम में अमाउंट था वही रिपीट हो रहा है। कॉलम जैसे एन को फिक्स कर रखा है ना, तो ओ पी क्यू इनका कोई भी अमाउंट या वैल्यू अपने पास नहीं आया है। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वांटिटी और यहाँ पर दे रखी है रेट। तो अब यहाँ पर अमाउंट चाहिए तो हमें क्या है, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है सेल रेफरेंस का तब। तो देखते हैं क्या होता है, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, और सिंपल सा यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सारे सेल पर आंसर आ गया है। क्यों आया आंसर, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, हो रहा है ना। ये हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहाँ पर देखो C3D3 C4D4 C5D5 C6D6 और यहाँ पर C7D7। इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्वांटिटी और रेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अमाउंट तो निकालना है पर डिस्काउंट सब जगह पर फिक्स है, और वो कौन सा है, 5%। अब हमें यहाँ पर कौन से सेल रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। कैसे करोगे, इजिकल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। अब यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई इस डिस्काउंट परसेंट का यूज, या फिर ये जो सेल है I2, इस सेल का यूज हर बार होगा। तो आप इसको क्या करोगे, F4 से फिक्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर, शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल D। अब आप अगर F2 करके देखोगे आंसर, तो देखो हर एक सेल में 5% शो हो रहा है। पर मैं अगर इसको फिक्स नहीं करता, राइट, मैंने डायरेक्ट ही नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता, फिर मैं ऐसा पेस्ट करता, तो देखो इस तरीके से वैल्यूज सारी चेंज हो जाती, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट है, एक अमाउंट है, और जो ए नंबर का प्रोडक्ट है उसका अमाउंट है 10,000। हमें इस 10,000 का 10% निकालना है, 12, 13%, 14% और 15% कैलकुलेट करना है। पर मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में ही लगाएं और अपना आंसर आ जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, इक्वल्स टू दिस सेल, और यहाँ पर इस सेल का रो फिक्स करना है। तो रो फिक्स करने के लिए क्या करोगे, F4 F4, क्या हो गया, रो फिक्स हो गया, मल्टीप्लाई अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट कॉलम में दे रखा है, कौन सा कॉलम है, जी कॉलम। तो F4 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 कॉलम को फ्रीज करने के लिए 3 बार F4 प्रेस करते हैं, राइट। और ऐसे ही आप डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। ये हमारा हर एक सेल का आंसर आ गया है। F2 करो इस तरीके से।
ठीक है। तो ये था हमारा सेल रेफरेंस। हमने यहाँ पर कुछ भी फ्रीज नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ऐसे ही कंट्रोल जेड, यहाँ पर हमने सिर्फ एक सेल को ही फ्रीज किया है। यहाँ पर कौन सा सेल रेफरेंस यूज हुआ, एब्सोल्यूट। और यहाँ पर हमने कॉलम और रो को फ्रीज किया है, तो यहाँ पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज हुआ है, राइट। तो इस तरीके का डेटा आपको और भी क्रिएट करने हैं अलग अलग। और जैसे आप चाहो तो कई टेबल लिख सकते हो, है ना। अब जैसे टेबल कैसे लिखोगे, एज्यूम करते हैं यहाँ पर आपने 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक गिनती लिख रखी है, 10 तक। और यहाँ पर अपन फॉर्मेटिंग जनरल ले लेते हैं। सेम इधर भी आपने चाहे 50 तक आपको टेबल चाहिए या 40 तक चाहिए, जहाँ तक भी चाहिए, इस तरीके से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है, कंट्रोल आर, है ना। तो ऑटोमेटिक 16 तक आपको टेबल चाहिए विद इन वन, मतलब एक ही सेल में फॉर्मूला लगाकर आपको टेबल चाहिए 16 तक। कैसे लाओगे, फिजिकल टू यहाँ पर क्या फिक्स करोगे, रो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या फिक्स करोगे, कॉलम, और शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट राइट एरो, और कंट्रोल डी और आर। तो देखो एक ही क्लिक में 16 तक टेबल आपने लिख दी, राइट। तो ये सेल रेफरेंस का यूज अलग अलग जगह पर किस तरीके से किया जाता है वो आपको सोचना है, नए नए प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने, तब जाकर इस पर कमांड आएगी, ठीक है।